दोस्तों, म्यूचुअल फंड से करोड़पति तो आसानी से बना जा सकता है, लेकिन इसके लिए आपको लंबा पेशेंस रखना पड़ता है। और कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड हमारे कुछ व्यूअर्स का सवाल भी है कि क्या 500 रुपए महीने का एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करके करोड़पति बन सकते हैं। दूसरे व्यूअर का सवाल है कि 500 रुपए का एसआईपी अगर हम करेंगे तो करोड़पति बनने में कितना समय लगेगा। तो आज हम इन्हीं सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में देखने वाले हैं। पूरा कैलकुलेशन देखेंगे, समझेंगे कि 500 रुपए का एसआईपी से कितने समय में करोड़पति बनेंगे, कैसे बनेंगे और किस तरह से आपका इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में एक बड़ा अमाउंट का रूप ले लेता है। सारा डिटेल्स हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए बारी बारी से देखते हैं और समझते हैं। तो दोस्तों, मैं आ गया हूं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर और यहां पे मैंने एसआईपी कैलकुलेटर ओपन कर लिया है। मंथली इन्वेस्टमेंट 500 रुपए हम इंटर कर लेते हैं। एक्सपेक्टेड रिटर्न हम 15% ले लेते हैं और टाइम पीरियड जो है हम 1 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, हम 10-10 साल के अंतराल पर देखने वाले हैं ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि हर 10 साल के अंतराल पर आपके पैसे कितना बढ़ रहे हैं, कितना गुना बढ़ रहे हैं। और हम ये एक्सेल शीट में भी डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले 1 साल का देखते हैं। तो 500 रुपए का जो मंथली इन्वेस्टमेंट होगा यानी कि साल का 6,000 रुपए होंगे। तो आप यहां पर देख लीजिए 6,000 रुपए का आपका 1 साल का इन्वेस्टमेंट है। इस पर आपको रिटर्न मिला है 511। टोटल अमाउंट बनता है 6,511 रुपए। ये तो सिर्फ 1 साल का हमने देखा है। अब चलिए 10 साल का देखने के लिए हम इसको 10 साल बढ़ा देते हैं टाइम पीरियड को। अब 10 साल के लिए हमने यहां पे फिक्स कर दिया है 500 रुपए मंथली का एसआईपी, 15% का रिटर्न 10 साल के लिए। तो 10 साल में आपका 60,000 रुपए जमा होते हैं। रिटर्न इस पर आपको मिलता है 79,329, यानी कि आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसको बीट कर देता है आपका रिटर्न। टोटल बनता है 1,39,329 रुपए। अब 20 साल का हम यहां पे देख लेते हैं। 500 रुपए का एसआईपी, 15% का रिटर्न और 20 साल के लिए। तो क्या अमाउंट बनेगा? 1,20,000 रुपए हमारा इन्वेस्टमेंट है और इस पर रिटर्न हमें मिल जाता है 6,37,977 रुपए, यानी कि 5 गुना ज्यादा आपके इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिल जाता है। टोटल वैल्यू 7,57,977। अब आइए 30 साल में देखते हैं और फिर आगे देखेंगे कि करोड़पति कितने समय में बनते हैं। तो 30 साल में देख लेते हैं। 30 साल में आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 1,80,000 है। इस पर टोटल रिटर्न मिलता है 33,24,000 और आपका जो टोटल वैल्यू बनता है वो 35 लाख रुपए बनता है। अब चलिए देखते हैं आगे 40वां साल। तो आपका 40 साल तक का अगर आप इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखते हैं तो 2,40,000 आपका इन्वेस्टमेंट होता है और आपको इस पर रिटर्न मिलता है 1,54,00,000, यानी कि लगभग 1.5 करोड़ और टोटल वैल्यू बनता है 1,57,00,000 रुपए, यानी कि 40 साल में आपको 1.5 करोड़ रुपए का एक कॉर्पस तैयार हो जाता है। लेकिन आप करोड़पति बनते हैं 37 साल में। 37 साल में आपका 2,22,000 रुपए आपका जमा होता है इन्वेस्टमेंट, 98 लाख इस पर रिटर्न मिलता है और टोटल आपका वैल्यू बन जाता है 1,25,320 रुपए, यानी कि 37 साल में आप बन जाते हैं करोड़पति। तो अब ये जो सारा कैलकुलेशन हमने ये देखा है, ये सारा का सारा एक्सेल सीट में हम देखते हैं ताकि हमें आसानी से समझ में आ जाए कि हर 10 साल के अंतराल पे हमारे पैसे इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं और कितना गुना बढ़ रहा है। तो ये देखने के लिए हम चलेंगे एक्सेल सीट में। तो एक्सेल सीट मैंने यहां पर ओपन करके रखा हुआ है। इसमें सारा एंट्री हमने वही सारा किया हुआ है जो मैंने यहां पे कैलकुलेशन किया है कि 500 रुपए मंथली का एसआईपी है, 1 करोड़ रुपए बनाने का टारगेट है। एसआईपी अमाउंट 500 रुपए, रेट ऑफ रिटर्न 15% ईयरली हम लेकर के चल रहे हैं। आप यहां पे देख लीजिए, ये ईयर है, ये टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है हर साल का और ये रिटर्न है हर साल और ये टोटल अमाउंट आपका कितना बनता है इन्वेस्टमेंट प्लस रिटर्न दोनों मिला करके, और ये कितना गुना आपका पैसा बनता है यहां पर हम हर 10 साल में देखेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। पहला साल में 6,000 का इन्वेस्टमेंट, 511 रुपए का रिटर्न, 6,511 अमाउंट बनता है। दूसरे साल में 12,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट, 2,068 का रिटर्न, टोटल अमाउंट 14,068 का बनता है 2 साल में। आप यही 10 साल में देख लीजिए। तो 10 साल में आपका 60,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट है, 79,329 रुपए का आपको रिटर्न मिलता है और 1,39,329 रुपए आपका टोटल पैसा बन जाता है। यानी कि आपने जो 10 साल तक 500 रुपए मंथली का एसआईपी किया, 10वें साल में आपका पैसा 2.3 गुना बन जाता है, यानी कि 1,39,000 रुपए बन जाता है 60,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट पर। अब आइए 10 साल और बढ़ा करके देखते हैं, यानी 20वें साल। तो आपने 20 साल तक इन्वेस्टमेंट किया, 1,20,000 रुपए 20वां साल में आपका इन्वेस्टमेंट हुआ। आपको इस पर रिटर्न मिला है 6,37,977 रुपए और टोटल वैल्यू बन जाता है 7,57,977 रुपए। कितना गुना बना? 6.3 गुना आपके पैसे बन गए 20 साल में। अब ये देखिए कि
10 साल में आपका पैसा 2.3 गुना बना और 10 साल और आपने बढ़ा दिया तो 6.3 गुना बन गया। तो मतलब कि 10 साल में आपका पैसा जो दोगुना हुआ वही 20 साल में आपका पैसा 6 गुना हो गया। तो आखिर इतना ज्यादा तेज रफ्तार से पैसे कैसे बढ़ रहे हैं हर 10 साल के अंतराल पे? भाई होना तो ये चाहिए था कि 10 साल में अगर 2 गुना हुआ है तो 20 साल में 4 गुना होता, 4 गुना होता, लेकिन ये तो 6 गुना हो गया। आगे देखिए, आगे देखेंगे तो आपका दिमाग हिल जाएगा। आ जाइए 30 साल तक के लिए इन्वेस्टमेंट। 30 साल का इन्वेस्टमेंट पर आपका जो है इन्वेस्टमेंट होता है 1,80,000 रुपए, रिटर्न मिलता है 33,24,910। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, जी हाँ 33,24,910 रुपए। और टोटल अमाउंट बनता है 35,04,910 रुपए, यानी कि 19.4 गुना, कहिए तो लगभग 20 गुना पैसे आपके 30 साल में बनते हैं। अब जो 20 साल में 6 गुना आपका पैसा बन रहा था, वही 10 साल और इन्वेस्टमेंट करने पर आपका पैसा 19 गुना बन जाता है। आप इसे 20 गुना भी कह सकते हैं राउंड फिगर में। और फिर आगे देखिए, करोड़पति बनने वाला फिगर आप देख लीजिए कि आगे अगर 10 सालों तक के लिए इन्वेस्टमेंट आप करते हैं तो आप 7 साल तक इन्वेस्टमेंट करने के बाद ही करोड़पति बन जाते हैं, यानी कि 37वें साल आप करोड़पति बन जाते हैं। आपका 2,22,000 का इन्वेस्टमेंट होता है, रिटर्न इस पर 98 लाख मिलता है, टोटल आपका 1,25,000 रुपए का वैल्यू बन जाता है, यानी कि 45 गुना पैसा आपका बन जाता है 37 सालों में। यानी कि 37 सालों में आप बनते हैं करोड़पति 500 रुपए मंथली का एसआईपी करके। अब आप आगे आ जाइए, 40 साल तक का मान लीजिए आपका टारगेट है, 40वां साल आपने इन्वेस्टमेंट किया, टोटल इन्वेस्टमेंट 2,40,000 हुआ, आपका रिटर्न मिला 1,54,00,000, यानी कि लगभग 1.5 करोड़ से भी ज्यादा। और आपका टोटल वैल्यू बनता है 1,57,00,000, यानी कि 1.5 करोड़ से भी ज्यादा आपके पैसे बनते हैं। और ये अमाउंट होता है 65 गुना। जी हां, 40 सालों में 65 गुना आपके पैसे बनते हैं। 500 रुपए मंथली का एसआईपी शुरू करते हैं। तो अब देखिए, 40 साल 35 साल व्यवहारिक तो नहीं है, 40 साल 35 साल तक के लिए कंटिन्यू रखना एक आम आदमी के लिए बड़ा मुश्किल काम है। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति 30-25 साल में इन्वेस्टमेंट शुरू करता है और 40 साल तक के लिए इन्वेस्टमेंट करता रहे लगातार, तो टोटल जो समय हो जाएगा, उसका एज हो जाएगा, वो 60, 65, 70 के आसपास टच कर जाएगा। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो अब देखिए, इसमें क्या है कि अगर आपको करोड़पति बनना है और आपके पास 37 साल का समय नहीं है, तो फिर इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि मंथली एसआईपी अमाउंट को बढ़ाना पड़ेगा। तो इस अमाउंट को अगर आप बढ़ाएंगे ना, तो फिर आप करोड़पति जल्दी बन जाएंगे। कैसे, थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं। मान लीजिए आपका अमाउंट 500 रुपए है, आप इसको 1000 रुपए कर दीजिए, 1000 रुपए कर दीजिए और आप टाइम ड्यूरेशन ले लीजिए 30 साल। आप जो है 30 साल नहीं, आप करोड़पति बनते हैं 33 साल में। अगर आप 1000 रुपए का मंथली का एसआईपी शुरू करते हैं तो 33 साल में आप बनते हैं करोड़पति। और अगर मान लीजिए आपकी सलाहियत है 2000 रुपए मंथली का एसआईपी करने का, तो 2000 रुपए का अगर आप करते हैं तो फिर आप जो है 30 साल के अंदर अंदर, यानी कि 28 साल में आप करोड़पति बन जाते हैं। और वहीं अगर मान लीजिए आपका फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक ठाक है, रेगुलर इनकम है, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, और मान लीजिए कि अगर आप 5,000 रुपए मंथली का एसआईपी कर सकते हैं, तो 5,000 रुपए का मंथली एसआईपी करते हैं तो आप समझिए कि 22 साल में आप बनते हैं करोड़पति। तो डिपेंड करता है कि आप कितना मंथली का एसआईपी कर सकते हैं, उसी के हिसाब से आपका ड्यूरेशन बनता है कि इतने समय में आप करोड़पति बन पाते हैं। जी हां दोस्तों, तो ये आपने देखा कि सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए मंथली का एसआईपी अगर 37 सालों तक किया जाए तो 1 करोड़ रुपया पैसा बन सकता है, यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट का 45 गुना बन सकता है। 45 गुना, जी हां। तो ये सारा कुछ म्यूचुअल फंड में ही हो सकता है, आपको कहीं और 45 गुना तो छोड़ दीजिए, 5 गुना भी मिलना मुश्किल है। तो चलिए, आज तक के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।